तो एनसीईआरटी का सारा हो गया बच्चों, 5 लेक्चर में एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन हो गया। आप लोग एनसीईआरटी का एग्जाम्पल्स, ज्यादातर तो लगता है मैं एग्जाम्पल भी बता दिया हूँ, तो लोग एग्जाम्पल और एक्सरसाइज दोनों देख लेना। आज से 1-2 क्लास जो है वो हम लोग साइड बुक्स में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आ सकता है उसको मिसलेनियस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ा दिया जाएगा। तो इसमें कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस करते हैं, मतलब जो एनसीईआरटी का नहीं है और इम्पोर्टेंट है बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ठीक है, कुछ क्वेश्चन करके देख लो फटाफट। पहला सवाल बना के देखते हैं। सारे टॉपिक से रहेगा, मतलब जितना 4 टॉपिक अभी पढ़े हैं मिसलेनियस में सबको एक साथ मिला जुला के सबको एक साथ कर दिया जाए। तो पहला क्वेश्चन, इफ x बराबर a sin थीटा प्लस b cos थीटा एंड y बराबर a cos थीटा माइनस b sin थीटा, a cos थीटा माइनस b sin थीटा, a sin थीटा प्लस b cos थीटा, प्रूव दैट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस तरह का क्वेश्चन बनाने का सबसे आसान तरीका यही रहता है कि जैसे बस बोला है क्वेश्चन वही कर दो, अपने से कुछ अलग से स्टेप नहीं। जैसे एलएचएस में क्या बोला है करने के लिए, क्या बोल रहा है, बोल ही रहा है x का स्क्वायर करने और बोल ही रहा है y का स्क्वायर करने, तो कर देते हैं। x का मतलब क्या होगा, a sin थीटा प्लस b cos थीटा का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, मतलब a cos थीटा माइनस b sin थीटा का स्क्वायर। कितना आ जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर, बोलो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2a b साइन थीटा cos थीटा होगा ना, 2ab होता है ना, 2a में ये है और b में ये है, और फिर a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab cos थीटा साइन थीटा। ठीक है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इन दोनों में a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो अंदर बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और इन दोनों में b स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो अंदर बच जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और हमें मालूम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 1, अगेन cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, so this comes out to be a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। जो बोला था बस वैसे कर देना, आपने से कोई नया मैथमेटिक्स में नहीं करने का जरूरत। ठीक है, ऐसा ही अगला देखो, x बराबर a sin थीटा है, y बराबर b tan थीटा है, प्रूव दैट a स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर बराबर 1 है। ठीक है, कैसे करेंगे क्वेश्चन को देखते ध्यान से। तो a बाई एक्स कितना हो जाएगा, बोलो a बाई एक्स कितना होगा, 1 बाई साइन थीटा एंड 1 बाई साइन थीटा इज कोसेक थीटा, एंड स्क्वायर कर देंगे दोनों का, a बाई एक्स का होल स्क्वायर, सो दिस इज कोसेक स्क्वायर थीटा, और इसको अलग अलग a स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं तो कोसेक स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सिमिलरली यहां से बताओ b बाई वाई कितना हो जा रहा है, b बाई वाई, हाँ 1 बाई tan थीटा, 1 बाई tan थीटा इज cot थीटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, b बाई वाई का होल स्क्वायर, cot स्क्वायर थीटा, इसको हम लोग ऐसा अलग अलग b स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, दिस इज cot स्क्वायर थीटा। दोनों को माइनस कर देते हैं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2, सो दिस इज a स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी पढ़ा हमने, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज 1, यहाँ से अंदर है।
तो इस क्वेश्चन को देखो बच्चों, इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो थोड़ा सा टफ कंसीडर किया जाता है। 10th क्लास में थोड़ा आइडिया नहीं लग पाता कि अप्रोच इसको कैसे करना है ना। 1 + 3 sin स्क्वायर थीटा बराबर दे रहा है 3 sin थीटा cos थीटा। 1 + 3 sin स्क्वायर थीटा बराबर 3 sin थीटा cos थीटा, और हमें tan थीटा का वैल्यू निकालना है, या तो 1 होगा या फिर 1/2 होगा। ठीक है, क्वेश्चन में एक से ज्यादा हिंट है। बोल रहा है tan थीटा लाना है, मतलब कुछ कुछ ऐसा करना है कि ये क्वेश्चन sin cos से हट के tan में चला जाए। फिर 2 आंसर आने का मतलब है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम हो सकता है, थोड़ा बहुत हिंट है क्वेश्चन में। ठीक, तो अब हम लोग इसको पूरे खेल को tan में लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे क्वेश्चन को डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग थ्रू आउट। बोलो किससे, cos स्क्वायर से करना पड़ेगा, cos से करने में फंस जाएंगे, sin स्क्वायर को खाना है ना, cos स्क्वायर थीटा से करना पड़ेगा। अब बताओ क्या हो जाएगा, थ्रू आउट किए 1/cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा, 3 sin स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा, फिर 3। अब 2 cos है मेरे पास नीचे डिवाइड करने के लिए, sin बाय cos करेंगे तो tan हो जाएगा, और फिर एक cos बाय cos करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। इससे बारे में समझ में, ठीक है। तो बोलोगे सब तो नहीं आया सर, आ जाएगा। फिर एक आइडेंटिटी था हमारे पास, sec 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा था, यही था ना। तो इस sec 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा, यही था ना आइडेंटिटी यार। क्या 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। देख तो यही है। तुम क्या बोल रहे हो, 1 + sec स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा ना, 1 + tan, अरे पहला पार्ट तो देखो जैसे 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। ये sec स्क्वायर थीटा की जगह पर वी विल मैनेज 1 + tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। और फिर ये वाला बाकी है अपना 3 tan स्क्वायर थीटा = 3 tan थीटा। अब ये लग रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप का कुछ हो जाएगा। tan ये कितना हो गया, बोलो 4 tan स्क्वायर थीटा, ये इधर आ गया -3 tan थीटा + 1 = 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पढ़ भी चुके हैं आप लोग, ये तो बच्चों वाला स्प्लिटिंग है। 4 चाहिए, कैसे आएगा, 4 चाहिए तो -3 कैसे आएगा, -4 tan थीटा प्लस tan थीटा, तो -4 आ जाएगा ना, अपना +4 चाहिए। तो -4 प्लस tan, -4 + 1 को मल्टीप्लाई कर लो तो -4 आ जाएगा ना, अपना +4 है ये, इसलिए मिस्टेक हो रहा है। तो क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया बच्चों, ऐसे देख रहे हो स्प्लिटिंग में गड़बड़ा रहा है, अलजेब्रा में गड़बड़ा जाता तो समझ में आता, ट्रिग्नोमेट्री में उल्टा पुल्टा स्प्लिटिंग वैसे में भी नहीं हो सकता। क्वेश्चन ही गलत हो गया था। क्वेश्चन वाज 1 + sin स्क्वायर थीटा, इसको सही कर दो, 1 + sin स्क्वायर थीटा था क्वेश्चन। अब बताओ कितना हो जाता है ये, sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 3 tan थीटा, ये वाला इतना ही रह जाता। अब बताओ कितना होगा, 2 tan स्क्वायर थीटा -3 tan थीटा + 1। अब स्प्लिट हो जाएगा, 2 चाहिए, -2 tan थीटा -tan थीटा + 1। आगे 2 tan थीटा कॉमन, tan थीटा -1 कॉमन, tan थीटा -1। सो नाउ दिस इज 2 tan थीटा -1 tan थीटा -1 = 0। तो यहाँ से एक tan थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 1/2 इधर वाला से, और इधर से आ जाएगा tan थीटा बराबर 1। तो थोड़ा ध्यान से करना इस तरह के क्वेश्चन। तो अब इसको देखो बच्चों, मिसलेनियस मैथ्स का क्वेश्चन नंबर 4, इट्स अ टफ क्वेश्चन। खुद से ट्राई करो, तुम लोग खुद से ट्राई करो। क्वेश्चन है cosec थीटा sin थीटा बराबर m है, एंड sec थीटा cos थीटा बराबर n है। प्रूव दैट m स्क्वायर n होल पे पावर 2/3 प्लस mn स्क्वायर
पे पावर 2/3 बराबर 1, ये करना खुद से करो। थोड़ा सा इस तरह का क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लगता है पावर ओवर देख करके, और ऐसे घबराना नहीं है, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे ही कर दो बस। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन m का स्क्वायर इंटू n चाहिए, है ना, का पावर 2/3 भी चाहिए, वो बाद में करते हैं। पहले m का स्क्वायर इंटू n कर लेते हैं। m का स्क्वायर मतलब क्या हो गया, कोसेक थीटा। पहले सिर्फ m का स्क्वायर निकालते, छोड़ो, यहाँ पर m है कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा। इसको और क्या लिख सकते हैं, 1 साइन थीटा माइनस साइन थीटा। अब क्या हो जाएगा ये 1 माइनस, बोलो, साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा। ये हो गया, है ना। अब ये तो m हो गया, और n का भी यहाँ पर बंदोबस्त करके रख लेते हैं। n बराबर क्या है, सेक माइनस कॉस, सेक मतलब 1 कॉस माइनस कॉस, फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा, एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। और भी कुछ का काम है, अब कर लेते जैसे बोला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन m का स्क्वायर इंटू n का पावर 2/3 प्लस m इंटू n का स्क्वायर का पावर 2/3। m का स्क्वायर, अब इसका स्क्वायर करना है, बताओ कितना होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो, इसका स्क्वायर करेंगे तो cos का पावर कितना हो जाएगा 4 थीटा, फिर बोलो स्क्वायर थीटा, लेकिन n से मल्टीप्लाई भी तो करना है, फिर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा, और इस पूरे का पावर 2/3 हो गया। वैसे फिर m को लिखेंगे, n क्या है कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा, लेकिन अभी n का स्क्वायर लिखना बाकी है। n का स्क्वायर लिखेंगे तो साइन का पावर 4 थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा का पावर 2/3 बचेगा। थोड़ा काट कूट कर लेते हैं, ये साफ, ये साफ हो गया। ये क्या हो गया, कॉस, एक पावर साफ हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा का पावर 2/3 प्लस साइन क्यूब थीटा पावर 2/3। और 8 क्लास 9 क्लास में एक्सपोनेंट आप लोग पढ़ते हैं, x का पावर m पे पावर n, m इंटू n, तो इसका 3 इंटू 1/3 कटेगा, बचना क्या है, इसको सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा बचना है, इसका सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा बचना है। इसका आंसर 1 आना, इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आना। तो इस तरह का क्वेश्चन सब लोग इंपॉर्टेंट लगा करके रख लेना। प्रीवियस ईयर्स, अभी जो रिसेंट का पैटर्न कह रहा है बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में, ऐसा ही क्वेश्चन इस चैप्टर के प्रूफ दैट में आता है, क्योंकि बुक का क्वेश्चन एनसीईआरटी का तो 8-10 जो इंपॉर्टेंट प्रूफ दैट है वो हर बच्चा याद करके चल ही जाता है घर से। इस तरह का क्वेश्चन तो थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, स्ट्रेटेजी अलग है बनाने का। क्वेश्चन कह रहा है cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 1, प्रूव दैट cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर प्लस माइनस 1। ठीक है, तो इसको अपन किस तरह से करेंगे, इसमें मेथड है, पैटर्न है। मैथ्स में ऐसा बहुत कम क्वेश्चन में टीचर बोलता है कि मेथड है याद कर लो, बट इस तरह का क्वेश्चन में मेथड ही याद कर लेना है। ठीक है, मेथड ये कहता है कि इसमें जो गिवन डेटा है और जो चीज निकालना है उसका स्क्वायर कर देना है। हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना पड़ेगा, जो गिवन है उसका और जो क्वेश्चन में है उसका, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो और फिर क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। हर क्वेश्चन ऐसे ही करना है। जैसे इसमें क्या करना है, गिवन क्या था, cos थीटा प्लस साइन थीटा, इसका स्क्वायर प्लस cos थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। यहीं से क्वेश्चन को शुरू करेंगे। ठीक है, होगा कितना साइड में बताओ, ये कितना होगा, दिस इज cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा, फिर प्लस बोलो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा। ये कट जाता, इसका वैल्यू 1 हो जाता, इसका वैल्यू 1 हो जाता, तो ये क्या हो जाता क्वेश्चन के हिसाब से, दिस इज cos थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर प्लस cos थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर बराबर, बोलो कितना हो गया, इसका 1
और इसका 1, ये कितना हो गया 2 हो गया। अभी गिवन डेटा का यूज नहीं किए हैं, ये cos थीटा प्लस sin थीटा का वैल्यू भी 1 था, ये अभी तक तो मैंने यूज ही नहीं किया है। सीधा इसका स्क्वायर लगेंगे 1 का स्क्वायर, और यहाँ पर जो था cos थीटा माइनस sin थीटा का स्क्वायर बराबर 2 हो गया, ये 1 उधर जाकर के माइनस हो गया। सो दिस इज cos थीटा माइनस sin थीटा का स्क्वायर बराबर 2 में से 1 गया, दिस इज 1, और स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड करेंगे तो cos थीटा माइनस sin थीटा बराबर 1 का स्क्वायर रूट इस प्लस माइनस 1। टेक्निक है, मेथड है, फॉर्मूला है, जो बोलना है बोल सकते हो, याद ही कर लेना। इस तरह का क्वेश्चन जब दिखे तो जो बोला है इस 1 उनको बाद में, मतलब जो बोला है उसका स्क्वायर प्लस जो निकालना है उसका स्क्वायर करके क्वेश्चन को शुरू कर लो, फिर जो आंसर आना है 2-4 स्टेप के बाद आ ही जाएगा, करना ही पड़ेगा ऐसे, ठीक है। बिल्कुल सेम अब तुम लोग करके देखो, क्वेश्चन है ऐसा ही सेम, स्टेप सेम रखना, उल्टा सीधा करोगे तो फिर तुम्हारा जिम्मेदारी है, ठीक है। इफ 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा बराबर 5, प्रूव दैट 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बराबर प्लस माइनस 3 करो। मेथड याद रखना, जो क्वेश्चन में बोला है उसका भी स्क्वायर और जो निकालना है उसका भी स्क्वायर कर दो, जो आना है तो आ जाएगा। ठीक से ऑनलाइन वाले लोग वीडियो को पॉज करके बना लो, बाकी आप लोग बनाइए सामने सामने। क्या करना है, जो गिवन है उसका भी स्क्वायर, 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा का स्क्वायर अपने से ही कर लेना, याद करके कि ये ऐसे अप्रोच ही ऐसे करेंगे, प्लस जो निकालना है 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा, इसका स्क्वायर शुरू ही ऐसे करना है अपने से ही। तो अब क्या हो जाएगा बताओ, इधर से दिस इज 9 sin स्क्वायर थीटा प्लस 25 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 30 हुआ ना शायद, 30 sin थीटा cos थीटा प्लस फिर 25 sin स्क्वायर थीटा 9 cos स्क्वायर थीटा माइनस 30 sin थीटा cos थीटा, दिस गेट्स कैंसिल्ड। अब होगा कितना, ये तो गिवन था, कितना था ये 5, इसका तो यूज ही नहीं किए, तो 5 की स्क्वायर प्लस ये तो निकालना है तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा का स्क्वायर होगा कितना, इन दोनों में 9 sin स्क्वायर थीटा प्लस 9 cos स्क्वायर थीटा, इसमें 9 कॉमन निकाल लेंगे तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो ये 9 हो गया। इन दोनों में 25 कॉमन निकाल लेंगे तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा फिर 1 होगा, दिस विल बी 25। तो ये हो गया 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा का स्क्वायर बराबर 34, ये उधर चले गया, therefore 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा का स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 34 से 25 गया 9 हो गया, और स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड मार देंगे तो 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 3। एकदम पैटर्न ही यही है, इसी पैटर्न को रख करके बना देना बिना सोचे, और करके देख लो, पैटर्न में याद रहेगा तभी अच्छा रहेगा, है ना। फिर से ऐसा ही है, इफ 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बराबर 2, प्रूव दैट 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा, 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा बराबर प्लस माइनस 3।
करो, जो लोग ऑनलाइन वाले लोग हैं वीडियो को पॉज करके करो, ऑफलाइन वाले लोग करो साथ साथ मेरे। वही घिसा पिटा मेथड है, जो बोला है उसी का स्क्वायर कर दो। 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा का स्क्वायर 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा का स्क्वायर, जो बोला है उसी का स्क्वायर करके देख लो होगा कितना। 4 sin स्क्वायर थीटा 9 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कितना हुआ 12 sin थीटा cos थीटा, फिर प्लस ये माइनस भी का होगा स्क्वायर 9 sin स्क्वायर थीटा 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 12 sin थीटा cos थीटा। ठीक है, अब ये तो क्वेश्चन में ही था। कितना हो गया इसमें, ये दोनों में 4 कॉमन तो एक 4 बचता, इन दोनों में 9 कॉमन तो एक 9 बचता। अब ये 4 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा का स्क्वायर बराबर 13 था ना, 13 में से 4 माइनस हो जाएगा। 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा का स्क्वायर 13 में से 4 गया 9, स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड्स। 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा बराबर प्लस माइनस 3। याद ही करके चलना है, कैसे ही बनाना है, भूल गए तो नहीं बनेगा वहां पर। ऐसा एक और बिल्कुल ऐसा ही है मेथड से, एक और करके देख लो और मेक श्योर करना। 4 क्वेश्चन एक ही तरह का, फिर भी गलत कर दिए एग्जाम में तो फिर मेरी जिम्मेदारी नहीं है फिर। ठीक है, क्वेश्चन है इफ साइन थीटा नहीं इफ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर √2 साइन थीटा, प्रूव दैट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर प्लस माइनस होगा बट √2 cos थीटा बोल रहा है, प्लस माइनस ही आएगा बट बोल रहा है √2 cos थीटा करना, जो बोला है वही करते हैं। तो ऑनलाइन वाले वीडियो पॉज करके करो, ऑफलाइन वाले लोग सामने बताओ क्या होगा। फिर से वही हिसाब किताब है, जो बोला है उसी का स्क्वायर कर लेते, क्या हो जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर बराबर होता कितना, दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा minus twice of sin theta cos theta. So now this gets cancelled, है ना। अब हमारे पास ये डेटा था, इसका यूज कर लेते हैं। cos थीटा प्लस साइन थीटा गिवन था, इसका स्क्वायर करते हैं तो दिस इज √2 साइन थीटा का स्क्वायर। ये जैसा है इसी को तो निकालना है, तो इसको अभी छोड़े हुए रहेंगे। यहाँ कितना बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, फिर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो यहाँ पर बचा 2। ठीक है, अब ये कितना हो गया, दिस इज 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये जो है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर बराबर 2। अब ये उधर चले जाएगा तो दिस इज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 तो है और ये उधर गया तो दिस इज -2 साइन स्क्वायर थीटा। सो दिस इज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर बराबर 2 कॉमन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो दिस इज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर बराबर 2, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड, स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड करेंगे तो दिस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, स्क्वायर रूटिंग करेंगे तो दिस विल बी प्लस माइनस √2 कॉस थीटा। बट बोला है केवल प्लस प्रूफ करने, तो प्लस वाला ही लिख करके छोड़ देंगे, लेकिन स्क्वायर रूट करने पर तो भाई प्लस माइनस √2 कॉस थीटा आंसर आएगा।
बट बोल रहा है सिर्फ प्लस रूट टू कॉस थीटा, तो प्लस रूट टू कॉस थीटा ही लग जाएगा, छोड़ देना। तो एक इस तरह का क्वेश्चन देख लो, ये भी आ जाता है एग्जाम में। क्वेश्चन है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर रूट टू कॉस थीटा, शो दैट, एग्जाम में फाइंड भी करने के लिए आ सकता है, एग्जाम में फाइंड भी करने के लिए आ सकता है, बट इसमें तो शो दैट दिया हुआ कॉट थीटा बराबर रूट टू प्लस वन, एग्जाम में फाइंड भी करने के लिए आ सकता है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर रूट टू कॉस थीटा, शो दैट कॉट थीटा बराबर रूट टू प्लस वन। ठीक है, तो क्लियर कट हिंट है, साइन कॉस, कॉस का क्वेश्चन और कॉट चाहिए मतलब डिवाइड करना पड़ेगा, या साइन से कर दो या कॉस से, दोनों में आंसर आ जाएगा, किसी से करना है तो एक ही बार में कॉट चाहिए तो इससे कर, साइन से ही कर देते हैं डिवाइड, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय साइन थीटा, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय साइन थीटा। अब बोलो कितना हो गया ये, बोलो 1 प्लस कॉट थीटा बराबर रूट टू कॉट थीटा हो गया। अब कॉट थीटा वाले को एक तरफ, 1 इज इक्वल टू उधर गया रूट टू कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा, है ना, इन दोनों में कॉट थीटा कॉमन, अंदर क्या बच गया रूट टू माइनस 1 बराबर 1, देयरफॉर कॉट थीटा बराबर हो गया 1 बाई रूट टू माइनस 1। आंसर नहीं आया तो 9th क्लास में रेशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट का यूज कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। आंसर तो यही है बट आंसर आ नहीं रहा है तो रेशनलाइज कर देंगे, रूट टू प्लस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड, this cot theta comes out to be root 2 plus 1, a minus b, a plus b is a square minus b square, so this cot theta बराबर root 2 plus 1, root 2 का स्क्वायर 2 minus 1, so this cot theta बराबर root 2 plus 1। ठीक है, तो मिसलेनियस का हो गया क्लास हमारा एक पोर्शन, कल एक और पोर्शन लाऊंगा, उसके बाद हम लोग 10th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री हमारा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग फटाफट पहले कम से कम एनसीईआरटी का क्वेश्चन जरूर बना करके रखें, उसके बाद वीडियोस में जो क्वेश्चन बताया जा रहा है, जो ऑफलाइन अपना क्वेश्चन कर रहे हैं, इसको प्रैक्टिस करके रखें और मेहनत करें तो ये चैप्टर हमारा हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।